घुस कर मारे? घर में घुस के मारे हैं। रात में ईंट पत्थर चलाते थे, हम लोग चले आए थे हमारे बच्चे के लिए। इतने दिन में तो आदमी मार के खा जाएगा हम लोगों को, हैं? और पुलिस कभी देखेगी नहीं तो बताओ हम लोग कैसे जिएंगे, बताओ ना आप। कहते हम बहुत खून की लथपथ में अपने हस्बैंड को लेके गए थे, अपने बेटे को सर पे खटिया पे लिटा कर लेके गए थे और जेठ को ऐसे हालत में लेके गए थे। स्क्रीन पे जिस परिवार को आप देख रहे हैं पूरा परिवार मार खाया हुआ है। जी हाँ साहब, ये फर्रुखाबाद जिला के रहने वाले हैं और उनका जो थाना है वो नवाबगंज पड़ता है। नवाबगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले पूरा परिवार पीड़ित है और अभी पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद आए हैं, एसपी साहब से मुलाकात की हैं और बड़ा रिपोर्ट दर्ज करने के मांग भी किए हैं। हालांकि थाने के जो लोग हैं वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं, इससे परेशान होकर के ये फर्रुखाबाद आए हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, किस प्रकार से सर में चोट लगे हैं कि कैसे चोट लगा है सर? वो लाठी डंडा चलाने लगे, ईंट पत्थर कौन लोग लगे। हैं? अजय सिंह और सरविंदर सिंह, कुलदीप सिंह और हरनाथ सिंह, ये लोग सब आ गए, इनके बीवी बच्चे सब आ गए हम लोगों के ऊपर। और हम लोग मान लो खाना पीना खा रहे थे तो हमें नहीं पता था ये लड़ाई झगड़ा कर देंगे इतनी जल्दी। और पिताजी को हमारे मारने लग गए, पिताजी को इतना मारे तो पिताजी को बचाने के लिए आए तो मेरे सिर में डंडा मार दिया। पिताजी कहाँ हैं अभी? मेरे लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं, 4-5 दिन हो गए मेरे। इनके पिताजी लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं और ये पूरा परिवार चोट खाया हुआ है, नहीं कहा जाए। इनको मारा पीटा गया है और ये घटना 15 मार्च रात 9 बजे का है। देखिए यहाँ फ्रेम में देखिए 2 महिलाएं हैं और ये क्या लगते हैं आपके? चाचा हैं ये चाचा जी हैं। और आपका नाम श्याम सिंह? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर है जी। तो क्या समस्या है, किस प्रकार सुनवाई नहीं हुआ? थाने में गए थे आप लोग? हाँ जी, थाने में गए थे हम थाने में गए थे। हम बहुत खून की लथपथ में अपने हस्बैंड को लेके गए थे, अपने बेटे को सर पे खटिया पे लिटा कर लेके गए थे और जेठ को ऐसे हालत में लेके गए थे कि उनको सांस भी नहीं मिल रही थी। उन्होंने हमसे कहा कि आप लेके पहले मेडिकल करवा के आओ, लिख के दे दिया। हम लिख के लेके गए, वहाँ पे मेडिकल हुआ। मेडिकल हो जाने के बावजूद भी हमको उनको रिफर कर दिया। हमारे जेठ को, उनकी हालत बहुत सीरियस थी तो उनको रिफर कर दिया लोहिया अस्पताल के लिए। अब हम गए थाने में तो हमसे कहा सब सो गए हैं और कोई है नहीं यार, सब छुट्टी पे है, आप घर जाइए। कितने बजे घटना है? रात 9 बजे का? ये यहाँ पे 9 बजे की, मैं वहाँ पे 11 बजे पहुँच पाई हूँ थाने पे। लोग सब क्या बोले? ये बोले कि अभी यहाँ पर कोई है नहीं, आप सुबह आना जाके। हमने कि ठीक है भाई, हम सुबह आएंगे, लेकिन हमारे मेडिकल करा लो या कि सुबह आना। हमने मेडिकल करा के इनको रिफर कर दिया, इनको लेकर घर पे चले गए। हम गाड़ी करके ले गए थे 4 पे, कि छोटा हाथी की मिला था तो उनको लेके गए। हमें कोई वाहन भी नहीं मिल रहा था, रात की समस्या थी, इसलिए किसी ने हमें को करके दिया, तब मैं लेके गई। और लेके जाने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुबह को हम आए हैं, हमने प्रमाण पत्र ने की, और आज ही बैठे हैं, उन पर प्रमाण पत्र लिखवा लीजिए। हमने उन पर लिखवा करके उनको दे दिया और देने के बाद में हमसे कह दिया आप जाइए घर पे। पहले बोले कि दूसरी पार्टी भी आ रही है, मैंने कहा ठीक है आने दो, हमें क्या मतलब दूसरी पार्टी? कहने का मतलब है सब गुमराह किया गया आपको? हाँ, हमको गुमराह करते रहे। अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखा गया? नहीं, हमारी रिपोर्ट लिखी ही नहीं। लिखी अगर होती तो हमारे उनको पकड़े क्यों नहीं गए? इतनी घटना करने के बाद में अभी तक खुले अपराधी घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि हम 20 जने हैं। उनके मतलब परिवार में 8 आदमी हैं और उसके बाद वो जो है औरतें 6-7 है और कह रहे हैं कि हम घर में घुस के मार डालेंगे। अब जब हमको मार डालेंगे, हमसे ना तो जमीन है ना घर ही बढ़िया अल्ले से है, तो ये बताइए आप हम निकल जाएंगे क्या? योगी मोदी हमें निकाल के ही रहेंगे क्या? हमारी कोई सुनवाई नहीं। आधा को वो भी ठाकुर है, हम भी ठाकुर है, लेकिन ये बताइए कि हम करें तो करें क्या? हमारे पर मजदूरी करते हैं, हमारे छोटे छोटे 2 लड़के हैं वो मजदूरी करते हैं। अब जब बड़े बुजुर्ग हैं ये करते थे तब खाएं क्या? ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्या वजह है, क्या कारण था? वजह तो कुछ भी नहीं थी। वजह तो 3 महीने पहले जिनसे कल्लू और सरबंद और अजय से जो हुई है विवाद, उनसे तो हमारा कोई झगड़ा भी नहीं था, ना कोई पुराना झगड़ा था ना कोई नया झगड़ा था। ठीक है, उनकी तो इनसे बहुत थी, ठीक है, इनसे थी, पर हमारे हस्बैंड से क्या गलती थी जो उनकी वोट दी गई है? और जो दूसरे पार्टी से जो लड़ाई उनके परिवार के जो दूसरे आए लड़ने के लिए, उनसे विवाद ये था कि वो हमारे देवर का लड़का परिवार का रखते हैं अपने पास। उसको जो है ये कहते हैं उसके पिताजी मर गए, मतलब जगह जमीन जो भी थी वो अपनी बेच गए थे। हमारे यहाँ किसी को भी कहीं पे नेट पे डाल के देख लो, हमारे हिस्से में किसी के पास 2 विषय नहीं पड़ती है। अच्छा, मड़ैया रह गई है तो वो भी कहते हैं कि हम इस लड़के को दिलवा देंगे, लेकिन इन लोगों को निकाल देंगे मार पीट के। वो कौन लोग हैं? आपके परिवार के ही लोग हैं? वो लड़का जो है वो इस लड़के के चाचा का लड़का है, सगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो ये कहते हैं इनको निकाल देंगे लेकिन उसको रख लेंगे, इसलिए ये कह रहे हम सब जने हैं उसके साथ में। इनके पिताजी कौन हैं? इनके पिताजी मुन्नू सिंह हैं। वो कहाँ हैं? वो 70 साल के हैं। उनको इतना घायल किया है कि वो लोहिया में आखिरी सांस पे लड़ रहे हैं। ये हालत है। इनको भी चोट लगा, आपको भी चोट लगा है? जी। क्या नाम है आपका? इधर अजीत। सोनम।
सोनम, आप ही जो है कि तहरीर दे थाने पे और एसपी ऑफिस जो मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है, हाँ गई तो वहाँ एसपी साहब से मुलाकात हुआ, क्या बातें हुई? वहाँ पर कोई वो सुनवाई हमारी नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं? कोई नहीं। हाथ में चोट लगा है क्या? हाथ में चोट लगा है, लाठी कौन कौन लोग मारे हैं? मतलब महिला मारी है, पुरुष मारे, कौन महिला कौन? मारी है, आदमी भी मारे हैं, अच्छा, घुस कर मारे हैं? घर में घुस के मारे हैं। रात में ईंट पत्थर चलाते थे, हम लोग चले आए थे हमारे बच्चे के लिए। पसरा पड़ा था तब भी ईंटें नहीं बंद की। मतलब इसके पहले जब विवाद हुआ, जब मारपीट हुआ, उसके पहले भी कुछ हुआ था, कहा सुनी? कुछ नहीं, वो लेडीज में हमारी हो गई थी, 2 लोग में आदमी खड़े थे, वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। वहाँ पर फिर कोई बात नहीं हुई, फिर कहानी ख़त्म हो गई वहाँ से। 3 महीना पहले की बात है। उधर से भी उधर जो लोग हैं उनको भी चोट लगा होगा? उनको कोई को नहीं लगा है, वो सब से सरविंदर ने अपनी डॉक्टरी कराई है। डॉक्टर वो लोग सरविंदर ने डॉक्टरी कराई है, पता लगा है कि उन्होंने डॉक्टरी करके हम पे मुकदमा कर रहे हैं और अपनी लड़की को कह रहे हैं कि हमारी लड़की को छेड़ा है। अच्छा, ये कह रहे हैं जो मारा है, पीटा है जो लोग? दरोगा जी साहब गए थे, हम घर पे नहीं थे, हम तो लोहिया अस्पताल में थे। तो हमारे जब बच्चों ने हमें बताया कि यहाँ पुलिस आई थी तो उन्होंने ये कहा कि हमारी लड़की को छेड़ा है। तो उन्होंने यही कहा कि ये धूप में बाल नहीं सफ़ेद हो गए हैं, हमारी भी उम्र हो गई है, 30 साल नौकरी करते हो गई है, तेरी लड़की को छेड़ा था तो तू थाने आ जाती। लेकिन ये वो बोले, दरोगा साहब बोले ऐसा? हाँ, दरोगा साहब बोले थे ये बात। लेकिन मुकदमा क्यों नहीं लिख रहे हैं आपका? अब यही तो पता नहीं है। मुकदमा दे दिए हैं 70,000 रुपये, जो बोल रहे हैं हमने थाने में दे दिए, हम कागज फरवा दिए हैं, तुम्हारी कोई मुकदमा नहीं हो। ये बातें वो परिवार वाले कह रहे हैं जो आपको मारे पीटे हैं, लेकिन थाने वाले तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना? थाने वाले कुछ नहीं कुछ कह रहे हैं, थाने वाले यही कह रहे हैं कि आपकी कार्रवाई होगी, जाइए आप माता जी, आपकी कार्रवाई होगी। हमारे हस्बैंड ने एक बार उनसे ये भी रिक्वेस्ट की, दादा हमारे घर देखो, तो बोले दादा हम जरूर आएंगे, हमारी आपकी देख के हम। लेकिन ये बताइए 5-5 दिन हो जाते, 5-5 4-4 5-5 दिन हो गए, पुलिस गांव में जा नहीं रही। इतने दिन में तो आदमी मार के खा जाएगा हम लोगों को, हैं? और पुलिस कभी देखेगी नहीं तो बताओ हम लोग कैसे जिएंगे? बताओ ना आप। तुम 4 जने हो। कौन बोल रहा है सर? ये सब बोल रहे हैं कुलदीप के घर के और अजय के घर के। ये कह रहे हैं तो हम 20 जने हैं, तुम 4 जने हो, हम मार के भी खा जाएंगे, पुलिस नहीं आने देंगे। इतने बावजूद भी ऐसा बातें कह रहे हैं? हाँ, ये बातें कह रहे हैं, पुलिस घर पे नहीं आने देंगे, मार के भी खा जाएंगे। है कितने 112 आपने शिकायत किया था, पुलिस वाले वहाँ पर आए थे? नहीं 112 नहीं किया था। क्यों? हमारे पास किसी के पास मोबाइल नहीं थे। हमारे 2 लड़के हैं, एक वो फेरी करता है, उसके पास मोबाइल था, उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसको जो है तुरंत जो है वो गिर गया था, इसलिए उसका फ़ोन नहीं लग पाया। और एक लड़का बड़ा है, उसने भी फ़ोन नहीं लगाया था, क्योंकि एकदम से हकबक भूल गई। जब ये पसरे थे तो हकबक भूल गई हमारी सबकी। इनके अलावा इनकी सांस ही नहीं मिल रही थी। ये आप जाकर के गांव में दरियापत कर सकते हो कि इनकी सांस नहीं मिल रही थी। यानी अधमरा करके छोड़ दिए हैं? हाँ, दोनों लोग को। हाँ, दोनों लोगों को 3-4 लोगों में यानी कहा जाए जितने भी फ्रेम में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सबको इतना मारा पीटा गया, शायद अधमरा करके छोड़ दिया गया। और एक लोग जो 70 साल उम्र जिनका है, वो लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं। अब सोचिए उनका इलाज चल रहा हो, एक तरफ ये पूरा परिवार थाने के चक्कर लगा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ थाने के इलाज न्याय ना मिले तो कहीं न कहीं एक ही उम्मीद रहता है कि पुलिस अधीक्षक पास चलेंगे, जो जिला कप्तान हैं, वहाँ से न्याय मिलेगा। यहाँ पर आने के बाद में हालांकि ये लोग प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई होगा वो आगे जांच की विषय है। और आगे जो है कहीं न कहीं एसपी साहब इनसे बातचीत किए हैं, वो आश्वासन भी दिए हैं कि आगे कार्रवाई होगा। फिलहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा। हमारे साथ देखिए लोग तो परिवार थे, हमने बातचीत किया और तो हम क्या तो घर खाली कर देंगे, हम मर जाएंगे या आत्महत्या करेंगे, कुछ भी तो करेंगे, लेकिन हम गाँव में नहीं रहेंगे। अगर कोई मेरी सुनवाई नहीं होगी तो मार दो, तो वैसे मारने को तुले हुए हैं तो मार दे आगे हमको, या फिर हम मर जाएंगे खुद जाके। जब हमारी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है तो हम आत्महत्या खुद कर लेंगे। हम क्या इन बच्चों को क्या वो बात में धमकी देंगे कि हमने, अगर कल को हमारे बच्चे थे आने हुए तो उनको धमकी देंगे कि मैंने तो लठियाया था, हमने तो पीटा था, तुम्हारे बाप को पीटा, तुम्हारे चचा को पीटा, तुम्हारे भाई को पीटा। तो हम इस जगह से हमें न्याय जब नहीं मिलेगा तो हम मर जाएंगे। यही अच्छा होगा। कहने का मतलब है पूरे परिवार को मारा पीटा गया, लेकिन आने वाले समय में वो लोग ये ऐसा कहेंगे कि ताना जिसको बोलते हैं ऐसा मारेंगे, कहेंगे कि हम आपको पूरे परिवार को मारे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब यही कहना है कि अगर कार्रवाई होगा तो कहीं कि मुझे न्याय मिलेगा। फिलहाल आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा जांच की विषय है, क्या कुछ इनके साथ घटना हुआ, लेकिन जो कुछ बात हुआ वो कैमरे में कैद आप सब देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या इस वीडियो के बाद में अपनी राय दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।